नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भीलवाड़ा में वैष्णव बैरागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी जातिगत कार्ड को लेकर बड़ी बात कही। भारत टाइम्स न्यूज के इंटरव्यू में वैष्णव समाज के ओबीसी पत्र को लेकर बड़ी बात की है। डॉली भूमि को लेकर कहा कि बैरागी समाज किसी के प्रति आश्रित नहीं है, संगठन के बिना सेवा संभव नहीं, संगठन से जुड़कर सेवा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. वैष्णव मुंबई ने वैष्णव समाज को लेकर बड़ी बात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष वैष्णव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, संगठन आपकी हर समय मदद करेगा। भारत टाइम न्यूज के रिपोर्टर राजाराम वैष्णव ने बैरागी समाज की समस्या को लेकर सवाल पूछे। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. वैष्णव से समाज बैरागी समाज की कुछ समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉली भूमि, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र और राजनीतिक मंच तक वैष्णव बैरागी समाज को लेकर बड़ी बात की। देखिए पूरा इंटरव्यू भारत टाइम्स न्यूज चैनल पर। समाज की जो मूल विषय जो ये है कि जो डोली की समस्या है, डोली की समस्या के बाद निरंतर परिषद काम कर रही है और जल्दी ही हम लोग इसका निर्णय हमें मिलेगा। और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का यदि स्टे हट जाता है तो हम आपके फेवर में, क्योंकि जब बीच में कोर्ट आ जाता है तो सरकार उसको निर्णय देने में उनको भी बहुत सारी बाधा आती है, तो उसके विषय में भी सरकार के साथ निरंतर हमारा संबंध बना हुआ है। और दूसरा विषय यह था कि जो जातिगत जो प्रमाण पत्र जो ओबीसी कास्ट का जो सर्टिफिकेट मिलने में तो तकलीफ आती है। राजस्थान में हम लोग स्वामी के नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारा साधु के रूप में है, हम वैष्णव के रूप में हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं है। गुजरात में हम लोग साधु हैं, हरियाणा में जाएंगे तो अब स्वामी हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो बैरागी है, राजस्थान में भी बैरागी है। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार का अलग अलग नाम से जो गवर्नमेंट के जीआर में जो सर्टिफिकेशन में जो हमें अंकित किया गया है, तो मैंने केंद्र शासन से, हमने समाज कल्याण विभाग से पहले से ही हमने दे रखा है कि पूरा हिंदुस्तान में हमारा जो ओबीसी का जो क्रमांक 1 हो और एक वैष्णव को लोग हम वैष्णव साधु समाज, स्वामी समाज के साथ जोड़कर, ताकि हम लोगों को जो बच्चों को जो ओबीसी का जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने केंद्र शासन से समाज कल्याण में बस मेरा कार्यवाही चालू है और जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि ये जो विषय की जो लोगों को सर्टिफिकेट मिलने में बहुत सारी समस्या आती है, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी समस्या है, क्योंकि पेरेंट्स राजस्थान के होते हैं, महाराष्ट्र में सर्टिफिकेट बनता नहीं कि यहाँ के लोग वैष्णव लिखते हैं, रामावत लिखते हैं, वहाँ पर बैरागी करके महाराष्ट्र NTB में हम लोग आते हैं। तो महाराष्ट्र शासन से भी हमने एप्लीकेशन दिया समाज कल्याण विभाग में। हमने, आपको पता नहीं होगा शायद, एक टैक्सी भर के हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके पूना के अंदर समाज कल्याण विभाग को हमने इतने सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को, समाज कल्याण विभाग को दिए और वहाँ भी हमें जल्दी निर्णय होगा। तो समाज की जो समस्या है उसको हम हमेशा निराकरण करने के लिए अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद प्रयासरत है और कार्य करता रहेगा। सर, आने वाले चुनाव में वैष्णव समाज क्या रहेगा? अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद हमेशा लोगों को, समाज को राजनीति के लिए प्रेरित करती है कि राजनीतिक मंच हमारा सभी का अधिकार है, हर जाति का, हर धर्म का। हम लोग राजनीतिक में जब इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम लोगों को लड़ने का हमें को पूरा अधिकार है। मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारा समाज बहुसंख्यक है, अभी मैं गुजरात के दौरे में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सिंधुभाई के साथ में था, वहाँ पे राधनपुर के अंदर, राधनपुर हमारा समाज बहुसंख्यक है, हालांकि थोड़ा बैकवर्ड है, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने संगठित करने का काम किया है। ऐसी ऐसी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो हम उसको चयनित कर रहे हैं कि चाहे जैसे आज मुझे बताया कि सारडा विधानसभा में हमारा समाज बहुसंख्यक है, वैसे वहाँ पे राधनपुर है गुजरात में, महाराष्ट्र, वैसे वहाँ पे राधनपुर है गुजरात में, महाराष्ट्र के अंदर हमारा नासिक का जो बेल्ट है वहाँ पे हमारा समाज बहुसंख्यक, जहाँ तपोवन आपने गए होंगे कभी, प्रभु राम मंदिर के, कालाराम मंदिर वगैरह गए होंगे, वहाँ हमारा बैरागी समाज के नासिक शहर के अंदर कम से कम 2000 परिवार हैं और नासिक ज़िले के अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार परिवार हैं। तो इस प्रकार के हम जो हमारा औरंगाबाद बेल्ट में हमारा बैरागी समाज बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ हमारा समाज है, मैं हम लोगों ने चयनित कर रहे हैं और हमारी जो ऐप चल रही है, जो सदस्यता का ऐप, उनके माध्यम से हम लोग, इस ऐप में एक फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और उसमें क्लासिफिकेशन होता है कि हम फिल्टर कर सकते हैं कि नासिक से कितने आए हैं, भीलवाड़ा से कितने आए हैं और अहमदाबाद से कितने आए हैं। तो उससे हमको ये पता लगेगा कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हमारा समाज की संख्या ज़्यादा किसमें है। तो ये क्या डाटा जो प्रोसेस है जो गवर्नमेंट को देने के लिए, गवर्नमेंट बातों से कोई नहीं समझेगी कि गवर्नमेंट को हमेशा कोई भी एविडेंस देना पड़ता है। तो ये एक ऐप चालू किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके सदस्य बने ताकि हमारे समाज के संगठन को काम करने में हमें। लेकिन सर, कल क्या MP में अभी ब्रेकिंग न्यूज आई थी कल
पुजारियों के लिए मानदेय शुरू हो गया। ऐसे राजस्थान में क्यों नहीं? जो मेरा जहाँ तक भरत बैरागी मेरे साथ में था, एक खरगोन के अंदर एक कार्यक्रम था, मैं और भरत बैरागी, जो वहाँ के जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार के, वो एक मंत्री का दर्जा दे रखा है और हम दोनों साथ में ही थे। तो ये जो मानदेय वहाँ पे पुजारी वर्ग को दिया गया, वैष्णव समाज की बात नहीं है, वो पुजारी वर्ग को दिया गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैष्णव हो, या चाहे कोई हो। तो ये जो मानदंड था मध्य प्रदेश सरकार का, वो आज का नहीं, पहले से भी था। बीच में कुछ सरकार ने रोक दिया गया था, उसके बाद में अभी शिवराज जी सरकार जब आई कमलनाथ जी के बाद में, तो उन्होंने वापस लागू किया गया है। तो राजस्थान के अंदर मानदंड की ज़रूरत है या नहीं है, हम ऐसा समाज भी नहीं है हम लोग के हर जगह मांगे। हमारा पुजारी वर्ग में सभी जाति आती है, सभी धर्म आते हैं, और मैं तो ये कि आपके माध्यम से कहूँगा कि वैष्णव लोग सक्षम बने। जो लोग किसी पे आधारित रह गए वो बैकवर्ड हो गए, पीछे रह गए। हम लोग ये सब जो किसी का रिजर्वेशन, किसी का मानधन, इसके लिए जो लोग रह गए, जो देखो आपने देखा होगा यूपी का चुनाव था और मेरी वाइफ सुल्तानपुर गई थी, अभी जो विधानसभा यूपी का चुनाव, वो वहाँ पे पूरा सुल्तानपुर का जब मेनका गांधी का क्षेत्र है वहाँ पे वो थी, तो लोगों के बीच में जब वह गई तो एक लाभार्थी वर्ग करके लोग बोलते थे। गरीबों के घर में जब बीच में गई तो वो मुझे बताती थी कि हम लोग मोदी जी को इसलिए देना चाहते हैं कि हम लाभार्थी हैं। लेकिन मैं सरकार से, यहाँ मैं समाज से ये कहता हूँ, हम मुझे लाभार्थी नहीं बनना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है, मुझे रोजगार चाहिए। मैं इस प्रकार का हमें न तो सामाजिक सेवा करनी है, न लोगों को